नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी सैनिटरी के ऊपर। तो एक वीडियो मैंने बना दी थी इसके ऊपर, लेकिन वो काफ़ी लंबी हो गई थी, मतलब 35 मिनट की हो गई थी। तो उसको अपलोड भी कर दिया था मैंने, लेकिन फिर से अभी एक शॉर्ट वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने के टाइम ही मैं आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो को 1.25 नहीं तो 1.5 टाइम्स करके देख लें, सो दैट कि कम समय में ज़्यादा बातें आप लोग एब्जॉर्व कर पाएँ। तो पहली जो टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वो है कट ऑफ। दूसरी जो टॉपिक है वो है रिज़ल्ट डेट को लेकर हम लोग बात करेंगे। तीसरी जो टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस चेंज के पे, जो क्वेश्चंस अभी भी चेंज होंगे। मतलब दूसरी जो शीट आई है उसमें भी जो क्वेश्चंस चेंज हो गए उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चंस कौन कौन से अभी डिलीट होने वाले हैं, अभी आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि 25 क्वेश्चंस में हेर फेर होंगे, और आप लोगों ने देख लिया कि 20 क्वेश्चंस में हेर फेर देखने को मिले। और अभी भी मैं एक स्टेटमेंट आप लोगों को दे दे रहा हूँ कि अभी भी 15 क्वेश्चंस में हेर फेर होंगे। 15 क्वेश्चंस अभी भी विवाद के घेरे में हैं। हेर फेर 15 में हो ना हो ये नहीं कह सकता, 10 में तो होंगे ही। और इसमें से भी 3-4 क्वेश्चंस डिलीट होंगे और 5-6 के वो चेंज होंगे, आंसर्स चेंज होंगे, और 3-4 क्वेश्चन अभी भी डिलीट और होंगे। तो मतलब अभी जो 246 हुआ है तो वो 243 या 244 या हो सकता है 242 में हो जाए। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस विच विल बी डिलीटेड। तो अभी भी 15 क्वेश्चंस का फेरबदल देखने को मिलेगा, ये बात आप लोग जान लें। उसके बाद एक और चीज़ है, कुछ रिकॉर्डिंग्स आई हैं सामने। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं सामने, ये मैंने जिन लोगों का भी रिकॉर्डिंग किया है उन लोगों से परमिशन लेकर किया है, बाकायदा उनसे पूछ कर किया है क्या कि मैं आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। उन्होंने जब कहा कि हाँ कि कर लीजिए, तब मैंने किया है। इस रिकॉर्डिंग से 5 ऐसे रोल नंबर सामने निकल कर आए हैं जिन्होंने अपना कॉपी ब्लैंक छोड़ा है। चलिए उस पर तो बात करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को इफेक्ट कर रहे हैं, हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था, शायद नवंबर महीने में ही, 3-4 महीने 2-3 महीने पहले। तो इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे। और अभी एक डेटा देना चाह रहा था आप लोगों को कि अभी एक्टिव लोग बहुत कम हैं। ठीक है, अभी जो आप लोगों ने कट ऑफ के लिए जो मेरे पास मार्क्स बताए, बस 100 लोगों ने मार्क्स बताए। 100 लोगों के मार्क्स आए मेरे पास सिर्फ। तो पहले जो कट ऑफ के मार्क्स थे वो आप लगभग 300-400 लोगों के एंट्रीज आते थे, लेकिन अब सिर्फ 100 एंट्रीज आ रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है। दूसरी चीज़, लोगों में घबराहट भी हो गई है। मैं जैसे बताता हूँ, जैसे बहुत लोग जो 170 पे थे वो अब समथिंग अराउंड 155 के रेंज में घूमते नज़र आ रहे हैं। 180s वाले आ गए हैं 160-165 के रेंज में। तो बहुत सारा उथल पुथल भी हुआ है। तो हो सकता है वो लोग इस वजह से भी ना बता रहे हों कि उनका मार्क्स गिर गया है तो वो झूठे साबित हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, देखिए मैं समझता हूँ। और 20 क्वेश्चन का उथल पुथल हुआ है तो मैं तो इस चीज़ को समझ ही रहा हूँ कि जो 170 वाले होंगे वो 150 पे आ गए होंगे। अब मैं जैसे 140 से 150 पे जा सकता हूँ, तो और भी लोगों की डिफरेंस तो आई ही होगी। तो आप लोग बेफिक्र होकर मार्क्स बताएं, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो आंकलन है वो तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को वीडियो के एंड में। तो अभी चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो देखिए, रिज़ल्ट डेट के ऊपर, रिज़ल्ट डेट आपका 31/3 दिया गया है, 31/3/23 दिया गया है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक आपको बता दूं कि इससे रिज़ल्ट पहले ही आ जाएगा, समवेयर अराउंड 21 को अराउंड आ जाएगा। फिर 10 दिन का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तो होना है। तो 31 इज़ द डेट फॉर द फाइनल रिज़ल्ट। तो 21 तारीख के आसपास में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर 31 तारीख को आपका फाइनल रिज़ल्ट विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब जो क्वेश्चंस जो चेंज होने वाले हैं, देखिए मैं बताऊं, मैंने
छः सात क्वेश्चंस पे आपत्ति उठाई है, जिसमें से तीन चार क्वेश्चंस मैंने डिलीट के लिए आपत्ति उठाई है और तीन चार क्वेश्चंस के जवाब बदलने के लिए आपत्ति उठाई है। एक यूट्यूब से ही एक व्यक्ति से बातचीत हुई, आदित्य नाम है उनका। पहले उनका 174 था, अभी 180 है। तो उन्होंने जो अपने टेक्निकल पोर्शन में जो जो क्वेश्चंस बताए कि जिसको वो चैलेंज करने वाले हैं और जो उन्होंने किया है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताए जो कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो क्वेश्चंस होंगे। हालांकि उनका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग है, उनके पास सबूत है, तो ऑब्वियसली वो उसको काउंटर करेंगे ही, टैकल करेंगे ही। तो आयोग में वो जाने वाले हैं। अब मैं भी जाऊंगा, जो सवाल मैंने उठाए हैं उसके लिए मैं भी जाऊंगा, आप लोगों ने भी जो सवाल उठाए होंगे उसके लिए आप लोग भी जाओगे। तो ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये देख लो कि अभी भी 10 से 15 क्वेश्चंस में फेरबदल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस चेंज कौन कौन से होंगे ये अब किसने क्या क्या ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, जैसे अब ये तो आप ही लोग बताओगे कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। लेकिन मेरी जो अभी तक की जानकारी है उसमें ये मालूम पड़ रहा है कि अभी भी 10 से 15 क्वेश्चंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब का डायरेक्ट लेना देना है कट ऑफ से। आप लोग कट ऑफ जानने आए हो, ठीक है, मैं कुछ स्टेटमेंट दे दूं कि हाँ 160 170 180, मैं स्टेटमेंट तो चलो बना दूंगा, लेकिन स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता है ना। जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, जो उसके सपोर्ट्स हैं, वो भी देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन चेंज अभी अभी भी 10 क्वेश्चंस में फेरबदल देखने को मिलेगा। अच्छा, डिलीटेड की बात, चार क्वेश्चंस डिलीट हो गए, चार क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, अभी भी दो तीन क्वेश्चंस और डिलीट होंगे। कौन कौन से पे आपत्ति उठ रही है वो भी मैं बता दूं। और एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज़, टुडेज कंप्यूटर, उसके बाद फिर अग्निपथ स्कीम, ये सारे क्वेश्चंस में अभी डाउट है। लेकिन अब इसमें ये भी क्लैरिफिकेशन भी दे देता हूँ। यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड, तो पहले तो एक्सपेक्टेड दिवाली तक ही था, तो उस हिसाब से अगर आयोग चाहेगी तो सही कर देगी। चार्ल्स बैबेज में टुडेज कंप्यूटर लिखा हुआ है, ना कि मॉडर्न कंप्यूटर। अगर मॉडर्न कंप्यूटर की बात होगी तो एलन ट्यूरिंग होगा, लेकिन अगर टुडेज कंप्यूटर है तो वो लिखा हुआ है। अब इस पे आप लोग बहुत लोग बोलोगे भी, क्योंकि आप लोग का सही हुआ होगा चार्ल्स बैबेज, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं चार्ल्स बैबेज ही सही है। लेकिन जिसको भाई देखिए, वही सीधी सी बात है, जिसको जिस जो क्वेश्चंस पे आपत्ति उठती है वो लोग उठाएं। और ऐसा किया भी है लोगों ने, पिछली बार भी किया है, सैनिटरी में भी आप देख पा रहे होंगे कि किया है, बीपीएससी 67वीं में भी किया। तो जो भी आपको गलत लगे, आपके पास सबूत हैं, आप उसको चेंज करा सकते हो, आपके हाथ में। देखिए, ये तो आपके हाथ में है नहीं, ये तो आयोग के हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में है कोशिश करना। अब मैं, अगर आप एक चीज़ देखो, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको। 141 पे मैं था सपोज, आउट ऑफ 250। अब मेरी जो कंपटीशन है, अब मैं 151 आउट ऑफ 246 हूँ ना, तो 4 मार्क्स से मैंने यहाँ पे कंपटीशन को कम किया, तो एक तरह से लीड लिया। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई आपका 10 मार्क्स बढ़ा है तो आप 15 मार्क्स कैसे बता रहे हो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे तो 15 मार्क्स का फ़ायदा हो गया। 15 मार्क्स ऐसे बता रहा हूँ, 10 ये और 4 डिलीट हुए, वो भी तो जोड़ूंगा, वो भी तो मेरे पक्ष में ही ना गए। पहले मैं 151 होता आउट ऑफ 250, अब मैं 151 हूँ आउट ऑफ 246, तो ये तो मेरे फ़ायदे में जा रहा है ना। आप ही लोग देखें, अभी कल को मैं हो जाता हूँ, मान लीजिए सपोज करो 153 आउट ऑफ 243, तो ये तो रेशियो और अच्छा हो गया मेरा। तो इस तरह से सभी लोगों ने किया है। आदित्य जी, उनका 180 स्कोर है, उन्होंने बताया था, उन्होंने भी किया है, तो ये चीज़ है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कट ऑफ को। फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ इंक्रीज के लिए, फैक्टर्स जो मतलब कट ऑफ इंक्रीज होने में कौन कौन से फैक्टर्स होंगे वो बता देता हूँ। ओनली सिंगल एग्ज़ाम, ये इसमें एक सिंगल एग्ज़ाम है, ये एक बड़ा कारण हो सकता है इसके लिए। रीसेंट जो भी इस चीज़ पे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इस पे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। रीसेंट बीपीएससी ट्रेंड को देखें तो वो अभी 75% के आसपास का चल रहा है, जो अभी 67वीं में देखने को मिला। अच्छा, एक और चीज़ की रिपीटेड क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस जो थे वो रिपीटेड थे। कहाँ से रिपीटेड थे, तो बीपीएससी की जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, जिसकी तैयारी 6-6 लाख बच्चे करते हैं, उसमें से रिपीटेड थे। अच्छा, मार्केट में सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट थी किरण पब्लिकेशन की। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इन्होंने तो सब आंसर गलत ही दिया हुआ था, लेकिन एक ही सेट थी।
तो एक सेट सबने खरीदा था, सबने इससे क्वेश्चंस बनाए, वो क्वेश्चंस एग्जैक्ट है। अच्छा, एक बुक भी जो मार्केट में चल रही थी शुरू दिन से, ये थी CK शर्मा सर की बुक। तो ये तो क्वेश्चंस जो आए वो इसमें से ही आए। तो इस ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि जिस वजह से कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। अब दो दो अब फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स विच विल अफेक्ट टू डिक्रीज, कट ऑफ डिक्रीज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है, कोई इस्टेब्लिश ट्रेंड नहीं है, इस एग्जामिनेशन का कोई इस्टेब्लिश ट्रेंड नहीं था। दूसरा कि सेकंड पेपर जो सेकंड पेपर था वो हिंदी में नहीं था। अच्छा, अब हिंदी में नहीं था, उस वजह से क्या होता है कि बिहार के एग्जामिनेशंस में खासकर जो टेक्निकल एग्जामिनेशंस की अगर बात ना करें, बाकी एग्जामिनेशंस की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरल कंपटीशन में वो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं, वो हिंदी में पेपर तैयार करते हैं। अभी सेकंड पेपर हिंदी में था नहीं, हालांकि जो केमिस्ट्री और वो स्टूडेंट्स हैं जिनका हिंदी में था उन्होंने स्कोर अच्छा किया है, 160 170 किया है। लेकिन अगर ये पेपर हिंदी में भी अगर उनको मिलता तो ऑब्वियसली वो स्कोर 180 190 करते। ये बात तो आप लोग समझ के चलिए ही। हिंदी की वजह से उन लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई है। तो इससे क्या हुआ है कि कंपटीशन जो है वो थोड़ा कम है। अच्छा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पे भी मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। मोस्ट पीपल डू नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मीट नहीं करते हैं। अब इस पर ये भी मैं बोलूँगा तो बहुत सारे जिन जो नहीं मीट करते हैं वो मेरे खिलाफ आ जाएंगे, फिर टिप्पणियाँ देने लगेंगे, भाई आपका राइटिंग नहीं है, ये नहीं है, वो ठीक है। हमारा तो जो है वो है, लेकिन आप भी एलिजिबल नहीं हो, आपको बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, बट क्या करें, जो सच्चाई है उसके साथ ही चलना होगा ना। चलिए, उसके बाद फिर एक जो दूसरा फैक्टर है, फिर से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्ज़ाम था, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देने आ पाए एग्ज़ामिनेशन, इस एग्ज़ामिनेशन की वजह से। अच्छा, अगर देने आ पाए भी होंगे तो हालांकि इसका रिजल्ट आ जाता अगर सैनिटरी से पहले ना, तो और भी वैकेंसीज और भी छूट मिलती है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें चले जाते। लेकिन अब तो इसमें कोर्ट केस हो गया है, तो अब इस वजह से कुछ सीट्स तो ये बच्चे भी ऑक्यूपाई कर जाएंगे। उसके बाद फिर जेई की एग्ज़ाम को मैं उतना वेटेज नहीं देता हूँ। 14 नवंबर को ये थी, तो उतना वेटेज मैं नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो स्टूडेंट्स इसने भी अपने उस पर लिए होंगे। दूसरी चीज़ कि अभी भी कितने आंसर्स रॉन्ग हैं, अभी भी कितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे, अभी भी बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। अभी तो आपने 20 क्वेश्चंस का बदलाव देखा है ना, 16 चेंज और 4 डिलीटेड, अभी 10 और का देखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने एक फैक्टर बताया आप लोगों को कि क्वेश्चंस रिपीटेड थे, ठीक है, ये बात को मैंने इंक्लूड किया था यहाँ पे। लेकिन रिपीटेड थे, लेकिन चूंकि कोई यहाँ पे भी इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि कोई इस्टेब्लिश ट्रेंड नहीं था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं या कहाँ से आने वाले हैं इसका भी अंदाज़ा स्टूडेंट्स को नहीं था। तो रिपीटेड होने के बावजूद किसी को पता नहीं था कि क्वेश्चंस वहाँ से आने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो रिपीटेड थे वो गेट के एग्जामिनेशन के, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के जो पुराने एग्जामिनेशन बीपीएससी ने लिए हैं, और जो जनरल पेपर 1 थी वो थी बीपीएससी सीसी एग्जामिनेशन से कॉपीड। अब होता क्या है कि कोई भी बच्चा सीसी एग्जामिनेशन जो जनरल की तैयारी होती है और ये टेक्निकल गेट, ये दोनों कोई भी साथ में नहीं करता है। या तो गेट का तैयारी हो रहा होता है या तो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। ये इकट्ठे दोनों शायद ही कोई बंदा होगा जो गेट की भी तैयारी करता होगा और बीपीएससी कंबाइंड कम्पिटिटिव की भी। तो इस वजह से भी क्वेश्चंस रिपीटेड हुए भी होंगे। तो किसी को, अब जैसे मैं कर रहा हूँ बीपीएससी सीसी की, तो ये क्वेश्चंस पेपर 1 मेरा अच्छा गया है, पेपर 2 में मैं पीछे रह गया हूँ। गेट वाले जो विद्यार्थी हैं उनका पेपर 2 अच्छा गया होगा, पेपर 1 में वो पीछे रह गए होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे जो जिस चीज़ के लिए आप लोग इतने देर से इंतज़ार कर रहे हो, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ अब जो जाती नज़र आ रही है वो है 155 160 मैक्सिमम। ये है अनरिजर्व जनरल का है ये मेल।
अब बाकी जो कैटेगरीज़ हैं इससे आप लोग अपना एडजस्ट कर लें, ठीक है। बाकी कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं ये आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। और अगर फीमेल की बात करें, फीमेल जनरल की अगर बात करें, तो यही मार्क्स जो है ये आपको 135 टू 140 क्वेश्चंस आता नज़र आ रहा है। 135 टू 140 क्वेश्चंस ये आता नज़र आ रहा है। अगर मार्क्स में आप बात करोगे, मार्क्स में अगर बात करोगे, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चंस। वीडियो बने रहिएगा, एक दो और बातें करके जल्दी से ख़त्म करता हूँ। तो अगर मार्क्स की बात करेंगे, यू आर मेल, तो ये मार्क्स हो जाएगा समवेयर अराउंड 124 टू 127, ये सब ये रेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी क्वेश्चंस इसमें डिलीट भी होने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि कुछ कुछ कोई यूट्यूबर हैं और कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी इससे कन्फ्यूजन में हैं कि ये जो मार्क्स है आपका, ये जो मार्क्स आप लोग जो जो लोग भी मार्क्स आप लोग बता रहे हो, सपोज़ कीजिए 160, 170, कोई 180, जो भी बता रहा है, ये आप लोग 4 मार्क्स इसमें ऐड करके बता रहे हो। कोई कोई 4 मार्क्स सब्सट्रैक्ट करके बता रहे हो। तो कोई कोई जिनका, जैसे मेरा 151 है तो मैं 104 ऐड करके 155 थोड़ी ना बता दूंगा आप लोग को। और ये अगर आप लोग ऐड कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं है, तो ऐड कर रहे हो तो सबको ही उसको ऐड करो, तब एक अच्छा डेटा मिल पाएगा ना। अगर ऐड कर रहे हैं तो सबको ही कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो कोई मत कीजिए। ये इस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्यों? कोई कोई अपना 4 क्वेश्चंस डिलीटेड वाले भी ऐड करके बता रहे हैं कि मेरा इतना हो रहा है, वो वैसे आपको नहीं बताना है। तो अभी जो कट ऑफ जो जाती नज़र आ रही है वो है 155, 160। अब इसमें कहीं भी कोई तरह की तब्दीली नज़र आती हुई नहीं दिख रही है। अब यही मोटा मोटी आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा। अच्छा, ये कट ऑफ कब रहेगा ये भी बता दूं, जब अभी 3-4 क्वेश्चंस और डिलीट होंगे, आउट ऑफ 242 या 243 एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी तब। यदि आप लोग 7-7 मार्क्स, जैसे मान लिया कि 7 क्वेश्चन डिलीट हो गए या 8 क्वेश्चन, अब इसमें आप लोग अगर 8-8 मार्क्स जोड़ के उसको बनाने लगते हो कट ऑफ, तब आप इसकी कट ऑफ को जोड़ना 163 से 168 के बीच में। अगर 8-8 मार्क्स आप जोड़ लेते हो सब लोग अपने में, कि हाँ वो 8 मार्क्स जुड़ेंगे सब में, तो मेरे में भी जुड़ेंगे, आप में भी जुड़ेंगे, बाकी विद्यार्थियों में भी जुड़ेंगे, तब उस समय आप लोग कट ऑफ रखना 163 से 168। नहीं तो उसके अलावा कट ऑफ 155 से 160 से ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। शुरू में जो छात्र कुछ आंकलन अपना कर रहे थे कि उनका स्कोर 190 है, 180 है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कह रहे थे या जानबूझकर मजाक कर रहे थे या गलत स्कोर बता रहे थे। कुछ शुरू में जब एग्ज़ामिनेशन देकर कोई भी बंदा निकलता है एग्ज़ामिनेशन हॉल से, तो वो अपना आंकलन हाई करता है, ज़्यादा करता है। जैसे मैं ही अपना एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकल कर आया था तो मेरा था कि 85 आएगा फर्स्ट पेपर में, और 85 आएगा क्या, मिला भी लिया था मैंने तो 85, 85 तो मैंने मिला भी लिया कि हाँ 85, 85 भी नहीं 87, कि 87 सही हो गए। और दूसरे दिन भी मैंने सोचा था कि हाँ भाई 80-85 सही हो गए होंगे, तो मैं भी 170 पे निकल कर आ रहा था। लेकिन जब नंबर मिलाया तो 141 हो गया। अभी जब कट ऑफ के बाद ये सब सही हुआ तो 151 है, बढ़ बढ़ के 152-53 होगा। तो आंकलन गलत हो जाता है, ऐसा आप लोग मत समझिए कि जानबूझकर आप लोगों से किसी ने गलत मार्क्स बता दिया या कुछ। हाँ, कुछ कुछ तो विद्यार्थी ऐसे थे ही शुरू में, उसके लिए तो मैं भी आवाज़ लगातार उठा रहा था कि भाई आप लोग गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। कुछ कुछ थे वैसे, लेकिन ज़्यादातर ने जो है अपना ओरिजिनल ही बताया था। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ कीजिए, जो अभी 100 एंट्रीज़ ही 150 एंट्रीज़ इसलिए भी आई हैं क्योंकि अभी जो छात्र हैं वो शांत हो गए हैं, मतलब दूसरे एग्जामिनेशन में लग गए हैं। पहले क्या था कि भाई 13 को एग्जामिनेशन नवंबर को देकर आए लोग, 13 को दिसंबर को ही डेट था, एक महीने का ही था, तो लोगों में एक एक्साइटमेंट और वो बनी हुई थी। अभी फिर जब डेट एक्सटेंड होते गया बार 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 बार, तो वो एक्साइटमेंट लोगों में से ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से भी ज़्यादा लोग अपने एक्टिव नहीं हैं, वो लोग अपने दूसरे तीसरे कामों में लगे हुए हैं। और एक और बात कहना चाहता था, सैनिटरी पे मैं वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ, हालांकि मेरे तो चैनल भी मोनेटाइज हो गया। मैं तो चाहूँ तो रोज़ आपके लिए, आप लोग बोलोगे तो मैं रोज़, अभी तक 50-55 दिन है उसको आने में,
रिज़ल्ट आने में। और अब तो आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ तो 10-20 रुपए कमाई भी हो जाती है उससे। तो अभी रोज़ मैं 55 दिन बना दूंगा, लेकिन वो रेलेवेंसी नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, और भी ये सब जो चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग जो आई हैं सामने, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चंस कौन कौन से चेंज आप लोगों ने डाले हैं क्वेश्चन चेंज के लिए, वो आप लोग मुझे बताइए। कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने डिलीट और चेंज के लिए डाले हैं, ये लोग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए। और जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसकी वीडियो भी मैं, अगर आप लोग अलाउ करेंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में, तो उसकी वीडियो भी मैं चला दूंगा। एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि जो भी 5 रोल नंबर्स आए हैं सामने, जिन्होंने अपना कॉपी ब्लैंक छोड़ा है, वो पाँचों के पाँचों मुजफ्फरपुर के सेंटर्स के हैं। मुजफ्फरपुर के एक ही सेंटर्स के नहीं हैं, सब मुजफ्फरपुर के अलग अलग सेंटर्स के हैं, लेकिन सारे जो सेंटर्स हैं वो मुजफ्फरपुर के हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है अब इस पे। तो मेरा किसी तरह का ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं, जो खाली पेपर आए हैं, इनको उजागर करने का मेरा मकसद किसी तरह का राजनीतिकरण या किसी तरह का आंदोलन करना, खड़ा करना नहीं है। ये बस मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग भी जान लें और मैं भी जानूँ कि क्या कुछ होता है बीपीएससी में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।